तो चलिए बात करते हैं कल के बारे में। पहले बात करेंगे इस वीडियो में हम आज हमने ट्रेड दिया उसके पीछे क्या वजह थी। दूसरा बात करेंगे कल के लिए और बात करेंगे फॉल के बारे में, फॉल क्यों आया लास्ट में, और थोड़ा बहुत पोजिशनल के बारे में भी बात करेंगे कि आगे मार्केट क्या कर सकती है। तो पहले बात करते हैं, हम थोड़े लेवल में आपको दिखा देता हूँ मैंने कैसे ड्रॉ किया। तो पहले वन डे के टाइम फ्रेम पे एक लेवल देख लेते हैं। जो ब्लू लाइन है ट्रेंड लाइन, वो आप सभी को पता ही होगा, जो काफ़ी दिनों से सब ड्रॉ करते हैं वही ब्लू लाइन है। और बाकी सब है वो 2-3 दिन के लिए या इंट्राडे के लिए लाइन है सारी। तो वो सब मैं आपको 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे दिखा देता हूँ किस तरीके से हमने ड्रॉ की। आपको पता चल ही जाएगा। पहले तो ये जोन है, वहाँ से काफ़ी बार गिरा है, चढ़ा है, गिरा है। ये सप्लाई जोन है, ये छोटा सा। फिर ये सपोर्ट लाइन है, ये दूसरी सपोर्ट लाइन है, और ये एक और सपोर्ट लाइन है। फिर एक ब्लू है वो ट्रेंड लाइन है। फिर ये तीनों ऊपर है वो रेजिस्टेंस लाइन है। अब बात करते हैं आज के ट्रेड के बारे में। तो 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं और आपको दिखा देता हूँ। तो पहला ट्रेड हमने पोजिशनल कॉल लिया था। क्यों लिया था? हमने यहीं कहीं पोजिशनल कॉल लिया था इसी लेवल पे, और 680 का एसएल लगा के हमारा टारगेट करीबन फर्स्ट टारगेट ये था 17,840, मतलब यहाँ से यहाँ तक जा सकता है। और उसके बाद 18,000 के करीबन दूसरा टारगेट था। उसके पीछे वजह दो थी। पहली तो ये जो आपको दिखाई दे रही है ब्लू लाइन के अबोव मार्केट सस्टेन कर रही है। ये ब्लू लाइन के अबोव मार्केट ने थोड़ी देर बिताया, इसलिए हमने कॉल दिया था। दूसरी वजह ये थी कि मैं आपको फिबोनाची के हिसाब से समझाऊँ तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर रहेगा। तो मार्केट जहाँ से गिर रही थी पिछले 4-5 दिनों से, जो गिरी है मार्केट यहाँ से जो गिरी 18,000 के लेवल से यहाँ तक, तो आप फिबोनाची ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ऑलमोस्ट मार्केट 50% के अबव उसने रिट्रेस दे दिया, मतलब यहाँ से 50% कवर हो गई और उसके अबव सस्टेन कर रही। पूरा दिन उसी के अबव ही बिताया था, इसलिए हमने कॉल लिया था। 2 कन्फर्मेशन मिला। ज़्यादातर फिबोनाची में ये 0.618 के अबव कॉल लेना चाहिए, लेकिन हमको 2 कन्फर्मेशन मिले, इसलिए हमने थोड़ा पहले कॉल ले लिया। और हमारा एसएल यही था 680 के अबव, मतलब 20-30 पॉइंट का एसएल था। ये पहले कॉल की वजह थी, लेकिन वो एसएल हिट हो गया। फिर दूसरा ट्रेड कहाँ बनता था वो आपको बता देता हूँ। फिर से 5 मिनट में जाते हैं। ये सब आपको सभी टाइम फ्रेम पे मार्केट के दौरान आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, तभी आपकी एनालिसिस की स्किल जो है वो डेवलप होगी और आप भी कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा सकते हो। जैसे मैं चल रही मार्केट में स्क्रीनशॉट शेयर करता हूँ, देखो ये प्रॉफिट बुक कर गया, ये कर लिया, इस लेवल से बाई करना, सेल करना। वो सब करने के लिए आपको भी कंसिस्टेंट मार्केट में सभी टाइम फ्रेम पे, इंट्राडे में सब आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। तो पहला तो ये ब्लू लाइन थी, जो ये ब्लू लाइन मार्केट में हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है, वो ट्रेंड लाइन एक सपोर्ट लाइन की तरह काम कर रही थी, ये वाली। अब मार्केट ने यहाँ से ब्रेक किया। अब उस समय मेरा लैपटॉप ख़राब था तो मैं रिपेयर करने के लिए दिया था, तो वो लेने गया था, इसलिए मैंने देखा नहीं। और मार्केट ने यहाँ से सडन फॉल देना शुरू किया। फिर इसने वो जो उसका सप्लाई जोन और डिमांड जोन, वो जो भी था जोन, वो भी ब्रेक कर दिया। तो फिर फॉल आया और इस लेवल के, मतलब इस सपोर्ट तक पहले यहाँ तक फॉल आया। मैं करीबन यहाँ तक इस समय पे मार्केट में एंटर हुआ, तब पता चला कि मार्केट ने ऑलरेडी फॉल दे दिया है और ट्रेंड लाइन ब्रेक कर दी है। इसलिए मैंने उस टाइम पे अपडेट किया था और बैंक निफ्टी पे भी एक ट्रेड दिया था, जिसमें हमने फिर से 70 से 80 पॉइंट का फॉल कैप्चर किया है। तो ये एक बात हो गई। अब बात करते हैं कल के लिए, कल मार्केट में क्या काम करना चाहिए। तो पहले तो थोड़ा आपको बड़ा व्यू दिखाता हूँ ताकि आप मेरे छोटे व्यू को समझ सकें। तो मार्केट जो इम्पल्स वाले हो गए, उसको इम्पल्स मतलब जो एक तरफ का मुंह या वो सब पकड़ते हैं ना, जो सडन फॉल और वो सब पकड़ते हैं, उसको इम्पल्स वाले कहते हैं। तो वो किस तरीके से काम करते हैं उस हिसाब से मैं समझाता हूँ।
तो पहले देखो यहाँ से मार्केट ने फॉल शुरू किया, ये फॉल आया, फिर यहाँ तक आया। ये जो ब्लू ट्रेंड लाइन है डार्क वाली, वो 1 डे की टाइम फ्रेम पे जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस था वो ट्रेंड लाइन है। वहाँ से फिर से गिरी, अब यहाँ से गिरी है, तो ये इम्पल्स ऐसे यहाँ से आके डब्ल्यू बन सकता है, या यहाँ से इसको ब्रेक करने के बाद फिर से इतनी ही लंबाई का, ये जितनी लेंथ है ना यहाँ से लेके यहाँ तक, इतनी लेंथ यहाँ से बनेगी, ये दोनों सेम बनेगी, ऐसे इम्पल्स काम करेगा। तो आपको क्या दो व्यू मिले, और फिर से ड्रॉ कर देता हूँ। एक तो यहाँ से गिर के यहाँ आके, मतलब यहाँ आना तो फिक्स है दोनों में, तो मतलब कल या परसों आपको यहाँ तक मिलेगी। यहाँ से फिर से डब्ल्यू बना के इसको ब्रेक करके 18,000 तक जा सकती है, या इसको ब्रेक करेगी तो फिर से उतना ही मूव आएगा यहाँ तक, करीबन 17,000 के आसपास। मतलब अभी भी हमारे पास 400-500 पॉइंट क्लियर दिख रहे हैं मार्केट में, तो हमें वो कैचअप करना है। तो कैसे कैचअप करेंगे, उसके लिए कल इंट्राडे की बात करते हैं। तो इंट्राडे में पहले तो आपको कौन से लेवल है वो सब आप पता है, 5 मिनट में जाते हैं और इंट्राडे के बारे में बात करते हैं। देखो कल मार्केट कहीं पे भी ओपन हो, आपको 2 ही लेवल याद रखने हैं। देखो मार्कर ले ले, मार्केट चलो यहाँ कहीं ओपन हुई, तो यहाँ से 2 काम करना है। अगर अप जाती है तो रिस्की ट्रेडर है वो यहीं पे अपना पुट बाई कर सकते हैं, टारगेट वही रहेगा यहाँ तक का 350 के करीबन। पहला जो सेफ है वो 400 के करीबन बुक कर ले, जो रिस्की है जो एंड तक बैठना चाहते हैं वो 350 तक बैठ सकते हैं, तो भी 200-250 पॉइंट हो गए। तो ये पहला ट्रेड होगा। अगर आप सेफ हो तो यहाँ से भी 2 तरीके से आप काम कर सकते हो। एक तो यहाँ रिट्रेस आने के लिए वेट करो, या ये जो डार्क लाइन है वहाँ तक आने का वेट करो, फिर आप पुट बाई करो और ये आपका एसएल लगा देना। बाकी रिस्की है वो यहीं से बैठ जाए और पुट में। और दूसरा चांस क्या बनेगा, जो ये लाइन है, ये लाइन मैंने ड्रॉ की है, उसको ब्रेक होते ही पुट में बैठ जाए, आपको शायद 1 ही घंटे में ये लेवल मिल जाएगा। सडन फॉल फिर से आएगा इसी लेवल पे। ये लेवल ब्रेक होने के बाद तो सबको बैठ ही जाना, रिस्की हो या सेफ हो, इस लेवल के बाद सबको बैठना है। इस लेवल को या इस लो है वहाँ, उस टूटने के बाद सबको बैठ जाना है। बाकी जो अगर मार्केट अप खुलती है या अप जाने की कोशिश करती है, तो ये सप्लाई जोन के पास आपको बैठ जाना है, पुट में एंट्री लेके आपको यहाँ तक के टारगेट मिल सकते हैं। फिर यहाँ जाके हम देखेंगे कि ये डब्ल्यू पैटर्न की तरफ जा रहा है, या फिर से वही वो इम्पल्स बना के फिर से 300-400 पॉइंट का फॉल देने वाला है, वो हम आगे देखेंगे। कल के लिए ये 200 पॉइंट हमें कवर करने हैं, ये 200 पॉइंट। तो ये कल के लिए बात हो गई। कल क्या करना है, एक लेवल याद रखना है और एक डिमांड जोड़ याद रखना है, और ये डार्क वाली लाइन तो आप सभी के पास होगी ही, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से मार्केट में इम्पोर्टेंट रोल कर रही है, और ये दोनों टारगेट के हिसाब से याद रखना है। तो ये बात हो गई निफ्टी के बारे में। थोड़ा बहुत बैंक निफ्टी में भी शॉर्ट में आपको बता देता हूँ, ताकि थोड़ा आइडिया क्लियर हो जाए। ये बैंक निफ्टी आ गई। बैंक निफ्टी में भी जैसे निफ्टी ने ट्रेंड लाइन ब्रेक की थी, वैसे ही बैंक निफ्टी में कैंडल ब्रेक ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई है। मैं इस जगह पे आया था और आपको बोला था कि 920 के टूटने के बाद फिर से आप बैठ जाना, फिर से 60-70 पॉइंट का फॉल आएगा, और करीबन 810 के पास फॉल आया, मतलब 80 से 100 पॉइंट तक का फॉल आया है, 800 तक का है, और 920 पे हम बैठे थे। तो अब बैंक निफ्टी में क्या करना है, बैंक निफ्टी में भी वैसे ही जो एक क्लोजिंग है वो और ये हाइट, ये दोनों सेम है अराउंड। तो आपको क्या करना है, ये एक लाइन ड्रॉ कर देना। मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, 1 सेकंड। हॉरिजॉन्टल लाइन, इसकी क्लोजिंग और वो दोनों देखो सेम है। तो आपको वही करना है। अगर मार्केट अप जाने लगती है तो यहाँ से आपको पुट में एंटर होना है। टारगेट आपका रहेगा ए वाला, तो करीबन 400 पॉइंट के आसपास आपका टारगेट रहेगा, और ऐसे आप यहाँ से 50 पॉइंट का रख के बैठ सकते हो। और दूसरी बात है वो क्या है, इस लो का टूटने का वेट करना है और फिर बैठ जाना है।
पहला टारगेट ये 200 150 200 पॉइंट के बाद मिल जाएगा, और दूसरा टारगेट है वो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ थोड़ी चार्ट को कम करके। ये एक मेजर सपोर्ट रहेगा आपके लिए। तो मतलब आने वाले दिनों में यहाँ से ये पहले यहाँ पे तो बुक कर ही लेना है। अगर ये ब्रेक होता है तो 1-2 दिन में आपको ये लेवल भी मिलेगा बैंक निफ्टी में, शायद उसी दिन भी मिल सकता है, क्योंकि फॉल सडन आ सकता है और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है तो फॉल जल्दी ही आएगा। जब ब्रेकआउट आता है तब फॉल या जो अप जाना है वो सब फटाफट होता है। तो ये बात हो गई बैंक निफ्टी के बारे में। अप जाने की कोई कोशिश मत करना। अप के लिए हम फिर से मैं आपको लेवल दिखा देता हूँ, वहीं जाके आपको अप के लिए बैठना है, कॉल में बैठना है। तो कॉल के लिए वही ब्लू लाइन जो है हमारी, इसी लाइन, वहाँ से अब हम 17,730 के अबोव ही कॉल में बैठेंगे, इस लेवल के अबोव ही। टिल नाउ वे हम यही सोचेंगे यहाँ आके डब्ल्यू बनाए तो हम यहाँ पे कॉल में बैठे, या इस लाइन को ब्रेक करे तो फिर से 200-300 पॉइंट के फॉल में बैठे। तो यही बात थी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। और आज से मैं कोशिश करूँगा कि हर दिन और जब इम्पोर्टेंट लाइन और सपोर्ट मिले, मतलब इम्पोर्टेंट ट्रेड मिले, तब मैं वीडियो बनाता रहूँ, और कोशिश करूँगा तो हर दिन बनाता रहूँगा। अब मेरा लैपटॉप रिपेयर होके आ गया है। बस यही, कैसा वीडियो लगा वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।